हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है बिहार विश्व में प्रथम। तो हम आज देखेंगे कि विश्व में प्रथम हमारे बिहार में कौन कौन ऐसी जगह है, कौन कौन ऐसी जगह कोई आप देखेंगे प्राचीन में क्या जगह ऐसी थी, जैसे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। वैसे ही कुछ और देखेंगे कि बिहार में हमारे विश्व में प्रथम कौन ऐसे स्थान आते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न है बिहार में बीपीएससी से संबंधित हो, बिहार और देखेंगे बिहार में आप बीपीएससी से संबंधित देखेंगे, बिहार एसएससी और बिहार एसआई से संबंधित आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में इससे एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो बिहार विश्व में प्रथम है उससे हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। देखिए, ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति होगी आप देखेंगे 1 लीनियर क्वेश्चन होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये मेरा चैनल है यूएस राज एकेडमी, यूट्यूब चैनल है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नए हैं आप चैनल पे मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन दबा दिया हुआ है, उसको दबा ले, ताकि अगर मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है बिहार से संबंधित, बिहार करंट अफेयर, जीके जीएस, मतलब आप किसी हर कंपटीशन की, आपकी इंग्लिश की हो, मैथ की, जीएस की हो, इसके लिए आप यूएस राज एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बिहार विश्व में प्रथम क्या क्या था। देखिए, अगर बात करते हैं कि बिहार में विश्व में प्रथम की, तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम विश्वविद्यालय। देखिए, अगर प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो आप बता सकते हैं कि प्रथम विश्वविद्यालय विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ थी। तो ये जो प्रथम विश्वविद्यालय जब पूछा जाए तो ये कहाँ थी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखिए, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कि ये बिहार में है, लेकिन बिहार में जानते हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये अगर पूछ दिया जाए तो ये जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा और इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके शासनकाल में, आप देखेंगे कुमारगुप्त। देखिए, मैं लिख देता हूं कुमारगुप्त। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। लेकिन देखिए, वही अगर दूसरी नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि प्रथम लोकतांत्रिक गणराज, आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज कौन था। तो देखिए, भारत में अगर बात की जाए वो भी बिहार में है, तो ये कौन था विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज, ये था लिच्छवी। ये जो लिच्छवी गणराज था, लिच्छवी गणराज कहाँ है, वैशाली जिला में। ये देख लिए। उसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में का प्रथम वैभवशाली नगर, अगर विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पूछा जाए आपसे तो क्या था, पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है ये क्या था, प्रथम वैभवशाली नगर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रथम बिहार में संबंधित। आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। ये जो है विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, अगर पूछे प्रश्न आपसे तो ये कहाँ किया गया, ये जो है राजगिरी में किया गया था। प्रथम कहाँ किया गया, राजगिरी में। अगर कब पूछा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व। कब पूछा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व। लेकिन आपसे इससे संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अज्ञात शत्रु के काल में हर्यक वंश। इस समय कौन था, देखिए इस समय था, आपको बता दें अज्ञात शत्रु के काल में हुआ था। किसके शासनकाल में, अज्ञात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए, तो इसका महत्वपूर्ण विशेष बात था कि जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो इसमें विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन किया गया था। तो विनय पिटक और एक सुत पिटक का संकलन हम विशेष तौर पर हम बौद्ध का जब पढ़ेंगे तो इसमें हम बता देंगे। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और बौद्ध संगीत विनय पिटक और सुत पिटक के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अगर आपसे इसी से संबंधित अगर दूसरा पूछा जाए प्रश्न कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया, तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पहला तो राजगिरी में, दूसरा कहाँ किया गया, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन की बात करें तो दूसरा जो है वैशाली में। दूसरा कहाँ किया गया, वैशाली में। ये जो वैशाली में किया गया था बता देते, लिख देते हैं आपको कहाँ किया गया, वैशाली में। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने किया था। लेकिन अगर फिर से अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, देखिए ये महत्वपूर्ण रहता है
कि द्वितीय तो वैशाली हुआ, लेकिन किसके शासनकाल की जब बात आती है, तो किसके शासनकाल की जब बात आती है तो वो हो जाता है कालाशोक। पहला कौन था? कालाशोक। पहला था अज्ञातशत्रु, दूसरा कालाशोक। समझ गया? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर फिर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का विशेषता अगर पूछा जाए तो उसमें था कि आप जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्थाविर और महासंघिक को विभाजित, जैसे बौद्ध धर्म को दो पार्ट में विभाजित किया गया था, स्थाविर और महासंघिक। ये जितने भी आते हैं शब्द हम आपको जब बौद्ध पढ़ाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे। लेकिन देखिए बौद्ध संगीति से एक तीसरा भी है, ये प्रथम था। अगर तीसरी की बात करते, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। देखिए अगर तीसरी बौद्ध संगीति आयोजन की बात करें तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। देखिए आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष तौर पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ के? तीसरा तो पाटलिपुत्र में। कब किया गया? देखिए 247 ईस्वी पूर्व किया गया। तो देखिए प्रथम किया गया था 483 ईस्वी में, आपने देखा था। देखिए अगर दूसरी की बात हो, अगर दूसरा की बात हो तो आप दूसरा देखेंगे कि 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था दूसरा? देखिए पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483, दूसरा 383, और फिर अगर तीसरा की देखें तो 247 ईस्वी पूर्व हुआ था। जो देखिए तो ये पाटलिपुत्र में होता। अगर अध्यक्षता की बात करें तो पहला अज्ञातशत्रु, दूसरा कालाशोक, और तीसरा की अगर बात करें तो ये था अशोक। अशोक के शासन काल में तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। तो देखिए ये था। देखिए और चौथी की बात करें, फिर से देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। कब किया गया था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। लेकिन अगर फिर से अगर बात करें कि किसके शासनकाल में, तो देखिए ये जो है कनिष्क, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ किया गया, तो आप इसका जवाब देंगे कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। कहाँ किया गया था चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन? कुंडलवन, कश्मीर में। समझ गए? और इस बातों को ध्यान दीजिएगा ताकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में। तो चलिए इसका जो आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में ये। और देखिए अगर इससे विशेष अगर बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म को भी इसी में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान और महायान की चर्चा हम विशेष तौर पर जब बौद्ध धर्म देखेंगे तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन। जिस तरह से बौद्ध धर्म था उसी तरह से आप देखेंगे कि जैन धर्म भी था। तो इसी तरह अगर हम देख ले बौद्ध धर्म के बाद अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में आप देखेंगे कि जैन धर्म की जब स्थापना की बात आती है तो इसमें महावीर आ जाते हैं। तो महावीर इसमें 24वें तीर्थकार हो जाते हैं। जो महावीर का जो सर्वप्रमुख नाम आता है तो इसमें 24वें तीर्थकार कौन हो जाते हैं? जैन धर्म का 24वां तीर्थकार कौन हो जाता है? तो आपको अभी बताया है कि जैन धर्म का 24वां तीर्थकार महावीर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसका भी 3 गो संगीति का आयोजन किया गया। देखिए सॉरी, इसका भी प्रथम जैन संगीति का आयोजन अगर पूछा जाए तो प्रथम जिसका जैसे उसका 4 किया गया था और इसका जैन संगीति का आयोजन 2। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। कहाँ किया गया? पाटलिपुत्रा में। अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। लेकिन इससे संबंधित देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे कि कब किया गया। अगर बात पूछा जाए कब की, तो 300 ये कब किया गया? 310 ईसा ईस्वी पूर्व में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 310 ईसा ईस्वी पूर्व में। लेकिन देखिए अगर इसकी विशेषताएं की बात करें, जब प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ इसमें जैन धर्म को ना दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित कर दिया गया। जैसे इसमें भी जैन धर्म को विभाजित किया, क्या में? दिगंबर और श्वेतांबर में। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि दूसरा अगर पूछा जाए कि दूसरा जैन संगीति का आयोजन कब किया गया, तो देखिए प्रथम 310 ईस्वी में, दूसरा 512 ईस्वी में किया गया। देखिए ये 310 ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, मतलब प्रथम शताब्दी के बाद की बात होती है। ये 512 ईस्वी बाद। तो देखिए और इसको पूछा जाए कि कहाँ किया गया, तो दूसरा का कहाँ करेंगे? ये एक दूसरा वल्लभी, एक गुजरात में वल्लभी स्थान था जहां पर कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगर शॉर्ट नाम जानते हैं गुजरात को तो आप जीजे लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, अगर प्रथम बौद्ध जैन संगीति से संबंधित अगर पूछा जाए
कि इसमें क्या था, इसका विशेषता है, तो इसमें देखेंगे धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर दिया गया था जिसे लिपिबद्ध किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि विश्व में प्रथम खगोल विज्ञानी कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे। कहाँ के थे आर्यभट्ट? बिहार के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पशु विज्ञानी कौन थे? प्रथम पशु विज्ञानी नाम सुने होंगे, पालकाप। और देखिए लास्ट प्रश्न है, प्रथम रसायन शास्त्री कौन थे? वाड़ा मिहिर। देखिए ये जितने प्रश्न मैंने बताया है, ये सब जितने मैंने बताया ये सब था आपको बिहार विश्व में प्रथम से संबंधित। तो कृपया करके इसको आप जितने अच्छी से हो रट जाए, और मैंने इनकी विशेषताएं भी सबकी विस्तार में बताया। चलिए अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।